माँ, आपको क्या लगता है कि मेरे जो माँ बाबूजी हैं, जिन्होंने मुझे जन्म देते ही मुझे त्याग कर मंदिर में छोड़ दिया, वे लोग अभी कहाँ और कैसे होंगे? मुझे तो पता नहीं बेटी वे लोग कहाँ होंगे, लेकिन अच्छा ही है कि वे लोग तेरे करीब नहीं हैं। उन लोगों ने तुझे ऐसे ही किसी सीस की तरह अकेले छोड़ दिया। उससे पता चलता है कि वे लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं। शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं था कि तुम उन जैसे कठोर दिल के लोगों के साथ रहो। इसीलिए तो भगवान से मुझे तेरे रूप में तोहफा मिला है, क्योंकि मैं तुझे हमेशा लक्ष्मी ही समझती हूँ। अपने सही कहा माँ, मैं भी क्या ऊंटपटांग की बातें सोचती रहती हूँ। आप ही तो मेरी प्यारी माँ हो। आपसे ज्यादा मुझे कोई और इस दुनिया में प्यार कर ही नहीं सकता। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे आपके पास भेजा। अगली सुबह सरला और धर्मपाल मंदिर में ही थे, लेकिन धर्मपाल की हालत बहुत खराब हो गई थी। धर्मपाल मंदिर में ही सोया हुआ था और सरला मंदिर में आने वाले लोगों से मदद की उम्मीद में थी। तभी मंदिर में रोशनी आती है और प्रार्थना करने के समय उसकी नजर सरला और धर्मपाल के ऊपर जाती है। चाचा जी, चाची जी, आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोगों को तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, हम लोग यहाँ के नहीं हैं। मैं और मेरे पति मंदिर से 2-3 गांव छोड़ के जो गांव है उसी गांव से आए हैं। हम बहुत भूखे हैं बेटी, और मेरे पति बीमारी और भूख के मारे कमजोर हो गए हैं। कुछ मदद कर दो बेटी। रोशनी की आदत थी कि वह बिना कुछ देखे जब कोई मुसीबत में हो या बीमार हो सीधे मदद कर देती थी, और अब इन्हें देख रोशनी तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है और दोनों को अपने साथ घर ले आती है। घर पहुंच के रोशनी उन दोनों को घर में बैठाती है और उनको पहले खाना खिलाती है, और थोड़े समय बाद रोशनी धर्मपाल का इलाज करती है, जो कि उसको तेज बुखार था। इलाज के बाद रोशनी धर्मपाल को उसके चारपाई पर आराम करने के लिए देती है और सरला भी उसके पास बैठ जाती है। माँ, आप इनका ख्याल रखना। ये लोग बहुत दिनों से भूखे थे और बीमार भी। शायद इनके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए ये मंदिर में भीख मांगते हुए पाए गए, और इन्हें देख मुझे आपकी उन दुखों के दिनों की याद आ गई। माँ, मैं वैद्य जी के घर से अपना काम समाप्त करके आती हूँ। तब तक आप इनका ध्यान रखिए। ठीक है रोशनी बेटी, तू जा अपना काम कर। मैं इन लोगों का ध्यान रख लूंगी। अभी तेरी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है, तू निश्चिंत होकर जा। रोशनी यह बोल के वैद्य जी के घर जाती है और कुछ गांव वालों की इलाज करती है। अपना सब काम खत्म करके शाम को रोशनी जब घर आती है तो देखती है कि धर्मपाल का बुखार उतर गया था, और सरला, उसकी माँ और धर्मपाल तीनों बात कर रहे थे, और रोशनी भी उनके बारे में जानने के लिए उनसे बात करने लगती है। चाचा जी, चाची जी, आप लोग अभी कैसे हैं? तबीयत तो ठीक लग रही है ना, या अभी थी कमजोरी सी लग रही है? नहीं बेटी, अभी तो बहुत आराम आया है शरीर को। भूख के मारे शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन धन्यवाद तुम्हारी और तुम्हारी माँ का, जो हम दोनों को भरपेट खाना खिलाया और मेरा बुखार का भी इलाज किया। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है। यह तो कर्तव्य है हमारा। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही तो मनुष्य का धर्म है। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। तुम बहुत साफ दिल की हो बेटी, तुम्हारी अच्छी परवरिश हुई है। भगवान तुम्हारी जैसी संतान सबको दे। आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आप दोनों का कोई संतान नहीं है, जो इस बुढ़ापे के समय आराम से रहने की बजाय आप लोगों को ऐसे दुख भरी जीवन बिताना पड़ रहा है? रोशनी की यह बात सुन के सरला और धर्मपाल दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखें पल भर को भीग जाते हैं। तभी रोशनी की माँ देवकी उनसे बोलती है, शायद मेरी तरह आप लोगों का भी एक दुख भरा अतीत होगा, इसीलिए आप लोगों की आंखें नम हो गई, और शायद आज मैं भी आपकी जगह हो सकती थी अगर मेरे पास मेरी यह प्यारी बच्ची नहीं होती। इसने वह कर दिखाया जो मैंने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं। इसने लड़की होकर भी गांव के कई लोगों की अपने वैद्य की शिक्षा से इलाज किया, और उससे मिलने वाले पैसों से इसने मेरे कुटी झोपड़ी को ठीक किया। यह तो मेरी लक्ष्मी है।
उसे अपनी छोटी हुई बेटी की याद आती है और अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाती है। और फिर सरला भावुक स्वर में रोशनी और देवकी से बोलती है, लक्ष्मी तो हमारे घर में भी आई थी, लेकिन मेरे पति के बिछड़ी हुई सोच और जिद ने हमसे वो छीन लिया और हमें ऐसा पाप की भागीदारी बनाया जिस कारण आज हम इस अवस्था में हैं। यह सुनकर धर्मपाल पछतावे के चलते अपना सिर झुका लेता है और रोशनी सरला से वह सब सुन के सरला से पूछने लगती है, क्या हुआ था चाची जी आप लोगों के साथ? किसने आपसे अपनी बेटी को अलग किया था? ऐसा घटिया काम किस पापी ने किया होगा? सरला नम आंखों से दुखी स्वर में अपने अतीत के बारे में देवकी और रोशनी को सब कुछ बता देती है और यह सब बताते बताते सरला और धर्मापाल के आंखों में आंसू आ रहे थे। सरला के